जय श्री राम दोस्तों। हम सभी ने स्कूल कॉलेज में नंबर्स के बारे में पढ़ा, लेकिन कभी आपने सोचा कि कितने तरह के नंबर्स होते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम होल नंबर के बारे में जानते हैं। होल नंबर यानी ऐसे नंबर्स जो ज़ीरो से शुरू होती है और आगे बढ़ती है, जैसे 1 2 3 4। नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो हम गिनती में पहले सीखते हैं। ये 1 से शुरू होती है और आगे बढ़ती है, जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। इंटीजर्स यानी वो नंबर्स जो पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो सबको इंक्लूड करती है। एग्जाम्पल के लिए -2, -1, 0, +1, +2। फ्रैक्शन नंबर्स यानी वो नंबर्स जो किसी चीज़ का टुकड़ा या हिस्सा दिखाती है, मतलब पूरे नंबर के पार्ट्स। एग्जाम्पल जैसे कि 1/2 आधा हो गया, 2/3 2/3 कह सकते हैं, 3/4 यानी 3/4। फ्रैक्शन में नंबर्स के दो भाग होते हैं, एक न्यूमरेटर होता तो दूसरा डिनोमिनेटर होता। ऊपर वाले नंबर को हम न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाले नंबर को हम डिनोमिनेटर कहते हैं। फ्रैक्शन यानी किसी पूरी चीज़ का टुकड़ा या पार्ट। ये हमेशा XY के फॉर्मेट में होता है, ठीक है। रैशनल नंबर यानी वो नंबर्स जो P/Q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जिसमें P और Q दोनों इंटीजर्स होते हैं और Q जो डिनोमिनेटर में है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, यानी Q नॉट इक्वल ज़ीरो। एग्जाम्पल के लिए 1/2, -3/4, 5, क्योंकि 5 इज इक्वल टू 5/1 भी लिख सकते हैं। 0 क्योंकि 0 इज इक्वल टू 0/1 भी लिख सकते हैं। 2.5 क्योंकि 2.5 इक्वल 5/2, और ऐसे बहुत सारे। फ्रैक्शन और रैशनल में फ़र्क क्या होता? फ्रैक्शन नंबर सिर्फ पॉजिटिव नंबर आते हैं, बल्कि रैशनल में इसमें पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो सब आ जाता। फ्रैक्शन में 1/2, 3/4, 5/6 आता, लेकिन रैशनल में 1/2 भी आता, -3/4 भी आएगा, 0 भी आएगा, 5 भी आएगा, -6 भी आएगा, 2.5 भी आता। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव होता फ्रैक्शन में, वही बल्कि रैशनल नंबर में न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर नेगेटिव भी हो सकता। डेसिमल इंटीजर इंक्लूड नहीं करता फ्रैक्शन नंबर में डेसिमल और इंटीजर इंक्लूड नहीं होता, ठीक है। बल्कि ये रैशनल में इसमें डेसिमल और इंटीजर इंक्लूड होते हैं। एक बात याद रखिए, हर फ्रैक्शन रैशनल होता, लेकिन हर रैशनल फ्रैक्शन नहीं हो सकता। इर्रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो P/Q फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते और जिसका डेसिमल पार्ट कभी रुकता नहीं है और रिपीट भी नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए √2 इक्वल अगर करेंगे तो 1.41422135 कभी रुकता नहीं है और रिपीट भी नहीं होगा। पाई अगर उसकी वैल्यू निकालेंगे तो 3.14 डॉट डॉट डॉट, ये भी इनफाइनाइट है और नॉन रिपीटिंग है। और भी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे √3, √5, √7, √11। इर्रेशनल नंबर सिंपल टर्म्स में अगर कहूँ तो इर्रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना इम्पॉसिबल है। पॉजिटिव नंबर्स यानी वो नंबर्स जो ज़ीरो से बड़ी होती है। चाहिए तो प्लस साइन हम आगे लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। एग्जाम्पल के लिए 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, 1/2, 3/4 पॉजिटिव फ्रैक्शंस भी होते हैं। 2.5, 3.14 पॉजिटिव डेसिमल्स भी होते हैं। पॉजिटिव नंबर किसी भी फॉर्म में हो सकता, इंटीजर, डेसिमल या फ्रैक्शन।
पॉजिटिव नंबर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, और ज़ीरो ना तो पॉजिटिव होता ना तो नेगेटिव। ठीक है। नेगेटिव नंबर्स यानी वो नंबर्स जो ज़ीरो से छोटी होती है और जिनके आगे हम माइनस साइन लिखते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए -1, -2, -3, -1/2, -3/4 ये नेगेटिव फ्रैक्शंस हैं। -2.5, -0.75 ये नेगेटिव डेसिमल्स हैं। कुछ पॉइंट्स याद रखने के लिए, नेगेटिव नंबर हमेशा ज़ीरो से छोटी होती है। ये नंबर्स मोस्टली लॉस, डेप्थ, नीचे जाना या टेम्परेचर ड्रॉप दिखाने के लिए हम यूज़ होता, जैसे -5 डिग्री सेल्सियस ठंडी के मौसम में। ज़ीरो ना तो पॉजिटिव होता और ना ही नेगेटिव। ज़ीरो नंबर एक ऐसा नंबर जो ना तो पॉजिटिव होता और ना तो नेगेटिव। इसका मतलब कुछ भी नहीं होता, नथिंग। एग्जाम्पल के लिए, अगर मेरे पास 5 आम थे और मैंने पाँचों खा लिया तो मेरे पास कितने आम बचे? ज़ीरो। 2 में से 2 माइनस हो गया, कितना आंसर आएगा? ज़ीरो। ज़ीरो एक होल नंबर है, ये एक रैशनल नंबर भी है। ठीक है। ज़ीरो किसी भी नंबर में ऐड या माइनस करने पर आंसर वही आएगा, जैसे 1 + 0 1 ही होता। ज़ीरो पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है, फ्रैक्शन या डेसिमल भी नहीं है, लेकिन हाँ उनका हिस्सा बन सकता। इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाते हैं। डिवाइड करने पर कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता। एग्जाम्पल के लिए 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, -2, -4, -6 नेगेटिव इवन नंबर भी होते हैं। अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो इवन नंबर है। 1, 3, 5, 7, 9 जिस भी नंबर के लास्ट में आए तो समझ जाओ कि वो इवन नंबर नहीं है। फ्रैक्शन या डेसिमल इवन नंबर नहीं होता। ऑड नंबर्स वो होते हैं जो 2 से पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो सकते। डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 बच ही जाता। एग्जाम्पल के लिए 1, 3, 5, 7, 9, 11 ... -1, -3, -5 नेगेटिव ऑड नंबर्स भी हो सकते हैं। अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 1, 3, 5, 7 या 9 है तो वो ऑड नंबर है। डेसिमल नंबर और फ्रैक्शंस नंबर ये ऑड नंबर नहीं होते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ 2 लोगों से डिवाइड होता, या तो नंबर 1 से या वो खुद से। एग्जाम्पल के लिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड सो ऑन। प्राइम नंबर्स के 2 फैक्टर्स होते हैं। पहला जो नंबर है वो 1 है और दूसरा वो खुद। एक प्राइम नंबर नहीं है, एक जो नंबर है वो प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि उसका सिर्फ एक फैक्टर होता है। ठीक है। 2 सबसे छोटा और ओनली इवन प्राइम नंबर है। उसके बाद जितने भी प्राइम नंबर आगे सब आते हैं वो सारे के सारे ऑड हैं। को प्राइम नंबर वो 2 नंबर्स होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर नहीं होता एक के अलावा। सिंपल टर्म्स में अगर 2 नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो तो वो को प्राइम कहलाते हैं। दोनों के बीच कोई भी कॉमन टेबल नहीं होता, सिर्फ एक का टेबल कॉमन होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए 3 और 4, 3 का टेबल लिखेंगे तो 3, 6, 9, 12, 4 का लिखेंगे तो 4, 8, 12, 16। इन दोनों में कोई भी कॉमन टेबल नहीं है, सिर्फ एक का टेबल कॉमन आता दोनों में, इसलिए ये को प्राइम है। 6 और 8 का एग्जाम्पल ले लेते हैं। 6 का टेबल लिखेंगे तो 6, 12, 18, 8 का टेबल लिखेंगे तो 8, 16, 24।
ये दोनों नंबर 2 के टेबल में भी आते हैं, इसलिए ये कोप्राइम नहीं है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर, ऐसे नंबर जो सीधे एक के बाद एक आते हैं, जैसे 1 2 3 4 5। ये सब नंबर एक के बाद एक आते हैं, कोई गैप नहीं होता। कॉम्पोजिट नंबर, वो नंबर जो एक के अलावा किसी और नंबर से भी डिवाइड हो जाए। सिंपल टर्म्स में जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं होते हैं। एग्जाम्पल के लिए 4, ये एक के टेबल में भी आएगा, 2 में भी आएगा, 4 में भी आएगा। 6 1 में भी आता, 2 में भी आता, 3 और 6 के भी टेबल में आता। 1 नंबर कॉम्पोजिट नहीं है क्योंकि सिर्फ इसका एक ही फैक्टर होता। रियल नंबर, रियल नंबर्स वो सारे नंबर्स होते हैं जो नंबर लाइन पे एग्जिस्ट करते हैं। सिंपल वर्ड्स में सभी नॉर्मल नंबर्स जिसे हम गिनती में, स्कूल में, लाइफ में यूज़ करते हैं। रियल नंबर के एग्जांपल, पॉजिटिव नंबर जैसे 1 2 3, नेगेटिव नंबर जैसे -1 -2 -3, ज़ीरो, फ्रैक्शंस 1/2, 3/4, डेसिमल्स 1.5, -2.7, नेचुरल नंबर्स जैसे 1 2 3 4, होल नंबर्स जैसे 0 1 2 3 4, रैशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स, ये सारे रियल नंबर्स कहलाते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, वो नंबर्स होते हैं जिसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एक रियल पार्ट, दूसरा इमेजिनरी पार्ट। जैसे एग्जांपल 3 + 2i, जैसे एग्जांपल 3 + 2i। तो इसमें 3 रियल पार्ट है और 2i हमारा इमेजिनरी पार्ट है। स्क्वायर नंबर, स्क्वायर नंबर वो नंबर होता जो किसी नंबर को अपने आप से मल्टीप्लाई करने पर मिलता। एग्जाम्पल के लिए 2⁻², इसका आंसर निकालेंगे तो 4 आएगा, तो 4 हमारा स्क्वायर नंबर है। 3⁻², इसे सॉल्व करेंगे तो 9 आएगा, तो 9 हमारा स्क्वायर नंबर है। क्यूब नंबर, क्यूब नंबर वो नंबर होता जो किसी नंबर को 3 बार अपने आप से मल्टीप्लाई करने पर मिलता। एग्जाम्पल के लिए 2⁻3, इसका आंसर निकालेंगे तो 8 आएगा, तो 8 हमारा क्यूब नंबर है 2 का। 3⁻3, इसका क्यूब निकालेंगे तो 27 आएगा, तो 27 हमारा क्यूब नंबर है 3 का। बेस नंबर वो नंबर होता जब किसी नंबर का पावर लिखा जाता। जैसे एग्जाम्पल के लिए 2⁻3, तो इसमें 2 हमारा बेस नंबर है और 3 पावर है इस नंबर की। पावर एक्सपोनेंट नंबर, पावर का मतलब होता किसी नंबर को कितनी बार अपने आप से मल्टीप्लाई करना है। जैसे 2⁻3, तो इसमें 2 बेस है, 3 हमारा पावर है, यानी 2 को 3 बार खुद से मल्टीप्लाई करना है। एक्सपोनेंशियल नंबर वो नंबर होता है जो एक्सपोनेंट पावर फॉर्म में लिखा गया हो। एग्जाम्पल के लिए 2⁻3, 5⁻4, तो ये दोनों हमारा एक्सपोनेंशियल नंबर है। अलजेब्रिक नंबर वो नंबर होता है जो किसी इक्वेशन का आंसर हो। एग्जाम्पल के लिए x - 1 = 0, ये एक इक्वेशन है, इसे सॉल्व करेंगे तो x = 1 होगा, तो 1 हमारा अलजेब्रिक नंबर है। ट्रांसेंडेंटल नंबर वो नंबर होता जो किसी भी इक्वेशन का आंसर नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए पाई या फिर e, जिसे हम यूलर्स नंबर कहते हैं, ये इरेशनल नंबर होता है। इन नंबर की एग्जैक्ट वैल्यू डेसिमल फॉर्म में लिखना इम्पॉसिबल है, ये इनफाइनाइट तक जाते हैं और नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं। जैसे पाई = 3.1415926 कभी ख़त्म ही नहीं होगा। कोई भी नॉर्मल फार्मूला से ये नंबर हम नहीं बना सकते।
यूलर नंबर, ये एक ट्रांसेंडेंटल नंबर है जिसकी वैल्यू लगभग 2.718 डॉट 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 होती है। इसको ई कहते हैं। ये एक इरेशनल नंबर है। इसका डेसिमल पार्ट कभी ख़त्म नहीं होता। ये इनफाइनाइट तक जाते हैं और नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं। पाई नंबर, ये एक ट्रांसेंडेंटल नंबर है। इसकी वैल्यू लगभग 3.1415 डॉट 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 होती है। ये एक इरेशनल नंबर है। इसका डेसिमल पार्ट कभी ख़त्म नहीं होता। ये इनफाइनाइट तक जाते हैं और इसके डेसिमल्स नॉन रिपीटिंग होते हैं। इनफाइनाइट नंबर, ऐसा नंबर जो कभी ख़त्म ना हो, जिसका कोई अंत ना हो, जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ये नंबर कभी ख़त्म नहीं होते, हमेशा बढ़ते जाते हैं, इसलिए इन्हें इनफाइनाइट कहा जाता है। इनफाइनाइट कोई फिक्स नंबर नहीं है, बल्कि एक आइडिया है जो बताता है कि कोई चीज़ कभी ख़त्म नहीं होगी। मैथ्स में हम ये सिंबल ऐसे उल्टा 8 मतलब सोया हुआ 8 से इनफाइनाइट को लिखते हैं। कांस्टेंट नंबर, वो नंबर जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, ये फिक्स होता है। एग्जाम्पल 1 2 3 4 3.14। एक और एग्जाम्पल ले लेता, y = 2x + 3। तो इसमें 3 कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। x और y वेरिएबल है, ये बदल सकता। मोनोमियल, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होता। एग्जाम्पल के लिए 2a 3b² 5। बाइनोमियल, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म्स होते हैं जो प्लस या माइनस से जुड़े होते हैं। बाई का मतलब 2 होता। एग्जाम्पल के लिए x + 5 2x - 9y। ट्राइनोमियल, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 3 टर्म्स होते हैं जो प्लस या माइनस से जुड़े होते हैं। ट्राई का मतलब 3 होता। एग्जाम्पल के लिए x² + 5x + 6 a² - 3a + 2। पॉलिनोमियल, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक या उससे ज़्यादा पार्ट्स हों। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल सब पॉलिनोमियल में आता। अगर किसी एक्सप्रेशन में 4 या 5 टर्म्स भी हैं या उससे ज़्यादा, तो वो पॉलिनोमियल है। एग्जाम्पल के लिए 2x, ये भी एक पॉलिनोमियल है। x + 3, ये भी पॉलिनोमियल है। x³ + 4x² - x + 1, ये भी एक पॉलिनोमियल है। डेसिमल नंबर, वो नंबर होता जिसमें बिंदी लगा होता। इस बिंदी को डेसिमल कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए 3.5 0.1 2.75। डेसिमल नंबर सिस्टम, ये नॉर्मल नंबर होता जो हम रोज़ यूज़ करते हैं। इसमें 0 से 9 तक टोटल 10 डिजिट्स होते हैं, इसलिए इसे बेस 10 सिस्टम भी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए 110 3.14। बाइनरी नंबर सिस्टम, ये नंबर सिस्टम सिर्फ कंप्यूटर यूज़ करता। इसमें सिर्फ 2 डिजिट्स होते हैं, 0 और 1, इसलिए इसे बेस 2 कहते हैं। कंप्यूटर में हर डेटा, टेक्स्ट, फ़ोटो, वीडियो 0 और 1 में कन्वर्ट होता। ऑक्टल नंबर सिस्टम, ये एक नंबर सिस्टम है जिसमें 8 डिजिट्स होते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7, इसलिए इसे बेस 8 कहते हैं। ऑक्टल का मतलब 8 होता। ऑक्टल नंबर सिस्टम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में यूज़ होता। बाइनरी नंबर को शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए ऑक्टल हेल्पफुल होता। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्सा मतलब 6 होता, डेसिमल यानी 10, हेक्साडेसिमल यानी 16।
इस नंबर सिस्टम में टोटल 16 डिजिट्स होते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F। इसका यूज़ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में होता, कलर कोड्स में भी होता, जैसे #FF0000, इसका मतलब रेड कलर होता। इसका यूज़ मेमोरी एड्रेस और मशीन लेवल कोडिंग में भी होता। LCM, इसका फुल फॉर्म है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। LCM का मतलब है सबसे छोटा ऐसा नंबर जो दिए गए नंबर्स दोनों से डिवाइड हो जाए। एग्जाम्पल, मान लो 4 और 6 का LCM निकालना। 4 का मल्टीपल है 4, 8, 12, 16, 20। 6 का मल्टीपल है 6, 12, 18, 24। दोनों में पहला कॉमन मल्टीपल आता है 12, तो इसलिए LCM 4 और 6 का 12 होगा। HCF, इसका मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF का मतलब होता सबसे बड़ा ऐसा नंबर जो दिए गए नंबर्स को डिवाइड कर सकता हो बिना किसी रिमाइंडर के। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो हमें 8 और 12 का HCF निकालना, तो 8 के फैक्टर्स लिखेंगे 1, 2, 4, 8, इन सब टेबल्स में 8 आता है, ठीक है। 12 का फैक्टर्स लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 6, 12। अब दोनों के में से कॉमन फैक्टर देखेंगे कौन कौन सा, तो दोनों का कॉमन है 1, 2 और 4। तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा, 4। तो HCF 8 और 12 का 4 होगा। सीक्वेंस नंबर, ऐसे नंबर्स जो एक ऑर्डर में हों, जैसे 1, 2, 3, 4, 5। अगर आप नोटिस करेंगे तो हर नंबर +1 कर करके आगे बढ़ रहा, ठीक है। और एक और एग्जांपल लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, इसमें +2 कर करके आगे बढ़ रहा। ट्रायंगुलर नंबर, ट्रायंगुलर नंबर वो नंबर होता है जो एक ट्रायंगल का शेप बना सकता है डॉट से। ये नंबर्स ऐसे होते हैं जो किसी ट्रायंगल के पैटर्न में अरेंज किए जा सकते हैं। फॉर्मूला है इसका, nth ट्रायंगुलर नंबर इक्वल n × n+1 डिवाइड बाई 2। सो फर्स्ट फ्यू ट्रायंगुलर नंबर्स हैं 1, 3, 6, 10, 15, 21। कंप्यूटेबल नंबर, ऐसा नंबर जिसको कंप्यूटर, कैलसी या स्टेप बाय स्टेप फार्मूला से निकाला जा सके। एग्जाम्पल, जैसे कंप्यूटर से अगर हम कहें √2 का आंसर चाहिए 5 डेसिमल तक, तो कंप्यूटर कैलकुलेट कर लेगा, राइट। इसका आंसर आएगा 1.41421। इसका मतलब √2 एक कंप्यूटेबल नंबर है। नॉन कंप्यूटेबल नंबर वो नंबर होता जिसको किसी कंप्यूटर, कैलसी या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से एग्जैक्ट कभी भी कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। सिंपल लैंग्वेज में, ऐसे नंबर जिसके लिए कोई क्लियर रूल, फॉर्मूला या प्रोग्राम ही नहीं बन सकता जिससे उसका एग्जैक्ट आंसर मिले, उसे नॉन कंप्यूटेबल नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए चैतिन्स कांस्टेंट, ओमेगा का साइन है, ये नॉन कंप्यूटेबल नंबर है। डिओडेसिमल नंबर सिस्टम, डिओडेसिमल सिस्टम एक नंबर सिस्टम है जिसमें बेस 12 होता। इसमें 0 से 11 तक के डिजिट्स होते हैं, लेकिन 10 और 11 के लिए सिंबल्स यूज़ होते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B। तो A हमारा इक्वल करेंगे तो वो 10 होता है डेसिमल में, B इक्वल करेंगे तो 11 होता है डेसिमल में। कार्डिनल नंबर वो नंबर होता जो किसी चीज़ की क्वांटिटी या गिनती बताता, कितने। जैसे एग्जांपल, 1 एप्पल, 3 पेन, 5 स्टूडेंट, तो यहाँ 1, 3, 5 कार्डिनल नंबर है। ऑर्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर वो नंबर होता जो किसी का पोजीशन या ऑर्डर बताता, यानी कौन से नंबर पे है, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा। एरिथमेटिक नंबर
ऐसा नंबर जो किसी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आता हो। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता? जिसमें नंबर्स एक फिक्स्ड डिफरेंस से बढ़ते हो। एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10। यहाँ हर नंबर में +2 का डिफरेंस है। तो 4, 6, 8 सब एरिथमेटिक नंबर्स हैं क्योंकि ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के नंबर्स हैं। सिंपल डेफिनेशन में एरिथमेटिक नंबर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कोई भी नंबर होता। ज्योमेट्रिक नंबर ऐसा नंबर जो किसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का हिस्सा हो। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता? जिसमें हर नंबर एक फिक्स्ड नंबर से मल्टीप्लाई करके अगला नंबर मिलता। एग्जाम्पल 2, 4, 8, 16, 32। यहाँ हर नंबर में इंटू 2 का डिफरेंस है। तो 2, 4, 8, 16 सब ज्योमेट्रिक नंबर्स हैं। इजी डेफिनेशन में कहूँ तो ज्योमेट्रिक नंबर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कोई भी नंबर होता। फिबोनाची नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो एक स्पेशल सीक्वेंस में आते हैं जिसमें हर नंबर पिछले 2 नंबर्स का टोटल होता। फिबोनाची सीक्वेंस के कुछ नंबर्स हैं ये 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8। यहाँ 0 + 1 = 1 होता। फिर 1 + 1 करेंगे तो 2 आएगा, अगला नंबर आएगा। तो 1 + 2 करेंगे तो 3 आएगा। 2 + 3 करेंगे तो 5 आएगा और 3 + 5 करेंगे तो 8 आएगा और ऐसे ही आगे बढ़ता रहता। इजी डेफिनेशन में कहूँ तो फिबोनाची नंबर हर वो नंबर जो इस सीक्वेंस में आता हो जहाँ अगला नंबर पिछले 2 का सम हो। पहले कुछ फिबोनाची नंबर्स हैं 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21। रोमन नंबर एक पुराना नंबर सिस्टम है जो रोम के ज़माने में यूज़ होता था। इसमें लेटर्स का यूज़ करके नंबर्स लिखे जाते थे। रोमन नंबर के कुछ बेसिक लेटर्स बता रहा हूँ। इसमें I 1 के लिए लिखते थे, V 5 के लिए, X 10 के लिए, L 50 के लिए, C 100 के लिए, D 500 के लिए और M 1000 के लिए। इमेजिनरी नंबर एक ऐसा नंबर होता जिसका स्क्वायर नेगेटिव होता। इमेजिनरी नंबर = √(-1). रियल नंबर्स में किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए इसको इमेजिनरी कहते हैं। इसका सिंबल होता I = √(-1). इस I को इमेजिनरी यूनिट कहते हैं। रामानुजन नंबर इक्वल होता 1729। ये स्पेशल क्यों है? ये पहला नंबर है जो 2 अलग अलग तरीके से 2 नंबर्स के क्यूब का सम बन सकता। एग्जाम्पल 1729 = 1 क्यूब + 12 क्यूब इक्वल करते हैं तो 1 + 1728 मिलता और इसका आंसर निकालेंगे तो 1729 आएगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। 1729 इक्वल करेंगे तो 9 का क्यूब और 10 का क्यूब निकालेंगे तो 729 और 1000 आता। इसको भी प्लस करेंगे तो 1729 हमें मिलता। इसका नाम रामानुजन क्यों है? भारत के महान मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन ने इस नंबर को स्पेशल बताया था, तब से इसका नाम रामानुजन नंबर पड़ गया। चलो फाइनली ये नंबर सीरीज़ ख़त्म हुई। धन्यवाद आप सबका एंड तक देखने के लिए। अगर आपको भी कोई नंबर पता तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो जय श्री राम दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।